क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और हमें कहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्या किया था, x की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद चेक किया था कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। यहाँ पर हमें हमारे आंसर को चेक करने नहीं बोला है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम अब तक पढ़ते आए हैं, वेरिएबल वाले नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड में लेकर चले जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स को हम लेकर चले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो x/2 हमने लिख दिया x/2। यहाँ पर x/3 दिया है राइट हैंड साइड में, हमें अलाइक टर्म्स को एक साथ लेकर आना है, तो इसे हम लेकर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस x/3। कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड में लाएंगे, 1/4 राइट हैंड साइड में ही है, हमने लिख दिया 1/4। ठीक, ये 1/5 लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस 1/5। अब सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हमें देखिए रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पर एडिशन करना है, कर लेंगे। हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है रैशनल नंबर्स का। ठीक है, हमने 2 और 3 का एलसीएम निकाला, आया 6। फिर हम क्या करते हैं, इस जो एलसीएम निकला उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस डिनोमिनेटर 2 से हमने इस एलसीएम 6 को डिवाइड किया, 6/2 कितना हो गया, 3 आया। इस 3 को हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x, हमने लिख दिया 3x। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है, हमने लगा दिया माइनस का साइन। फिर इस डिनोमिनेटर 3 को हम इस 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ गया। इस 2 को इस न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2x आ गया, हमने लिख दिया 2x। अब 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 1x या x, तो हमने लिख दिया x/6। अब यही चीज़ हम करेंगे राइट हैंड साइड में। 4 और 5 का एलसीएम निकाला, आया 20। सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 5 + 4। 5 + 4 कितना हो गया, 9, 9/20। तो अब हमारे पास क्या है, x/6 = 9/20। क्या करेंगे, ये भी एक कांस्टेंट है, इसे भी राइट हैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये डिवीजन में है तो राइट हैंड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा x = 9/20 × 6। क्या ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, देखिए 2 से 2 3 = 6, 2 10 = 20। फिर क्या करेंगे, 9 3 = 27, 10 1 = 10, x की वैल्यू क्या आ गई, 27/10। नेक्स्ट देख लेंगे हम। तो ये रही हमारी सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें ऑलरेडी अलाइक टर्म्स को देखिए, इसमें भी वेरिएबल n है, इसमें भी वेरिएबल n है, इसमें भी वेरिएबल n है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी अलाइक टर्म्स को एक साइड पे दे दिया है। ठीक है, हमने इसे सिर्फ सॉल्व करना है, ट्रांसफ़र करना ही नहीं है। ठीक है, 2 4 और 6 इन तीनों डिनोमिनेटर्स का हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया 12। अब आगे हम क्या करेंगे, इस 12 को इन तीनों डिनोमिनेटर से एक एक करके डिवाइड करते जाएंगे और जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, हमें सॉल्व करना आता है तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, 6n - 9n + 10n। इसे हम लिखते चलेंगे = 21। फिर आगे सॉल्व कर लीजिए। ये है पॉजिटिव 6n, ये है पॉजिटिव 10n। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में ऐड हो जाएंगे, 10 + 6 हो जाएगा 16n - 9n/12 = 21। अब 16 में से 9 को माइनस कर लीजिए, कितना आ गया, 7n आया, /12 = 21। अब हम क्या करेंगे, ये n जो है एक वेरिएबल है, इसे हम लेफ़्ट में ही छोड़ देंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया n। ठीक, यहाँ पे 21 जो कि एक कांस्टेंट है, तो हमने 21 लिख दिया। अब ये दोनों जो कांस्टेंट है 7 और 12, ये भी तो नंबर्स ही हैं, तो इसे भी हम राइट हैंड में लेकर जाएंगे। और हमें पता है 12 यहाँ पर क्या है, डिवीजन में है, तो ट्रांसफ़र करने पर ही हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 7। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, 7n मतलब 7 × n। तो जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7। क्या ये आपस में कैंसिल हो रहा है कोई नंबर, हाँ हो रहा है, 7 1 = 7, 7 3 = 21। अब इस 12 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो n की वैल्यू आ गई, n =
6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। फिर से वही चीज़ करेंगे, अलाइक टर्म्स को एक साइड लेकर आ जाएंगे, वेरिएबल वाले नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, कॉन्स्टेंट्स को हम राइट हैंड में लेकर जाएंगे। x वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड में ही रहने देंगे। 8x/3 भी वेरिएबल है, नंबर के साथ में हमेशा उसका साइन रहता है, तो सामने क्या साइन लगा यहाँ माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे -8x/3। ठीक, अब ये देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास एक वेरिएबल वाला नंबर है 5x/2। ठीक, तो इसे क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका जो साइन है माइनस है, यहाँ पर ट्रांसफ़र करने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस 5x/2। इक्वल का साइन लगाया, कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड में रखेंगे। 17/6 कांस्टेंट है, तो इसे हम राइट में ही रहने देंगे। ठीक, अब इस +7 को हम ट्रांसफ़र करके लाएंगे राइट हैंड में, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों को जो है रैशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन आना ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दो डिनोमिनेटर्स 3 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया 6, हमें पता है आगे क्या करते हैं हम। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 6x - 16x + 15x। ये देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 15 + 6 हो जाएगा 21, x का x लिख दिया, -16x/6। अब 21 में से 16 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 5x/6। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, तो राइट हैंड साइड में एलसीएम आ गया 6। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17 - 42। 17 - 42 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -25। यहाँ लिख दिया /6। ठीक, अब हमारे पास क्या हो गया, 5x/6 = -25/6। तो क्या करते हैं, हम वेरिएबल को लेफ्ट में ही रहने देंगे, जो नंबर्स हैं उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, 5x का मतलब है 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा। हमने लिख दिया 5 डिवीज़न में। 6 यहाँ पे डिवीज़न में था, इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ×6। अभी इसे देखिए, हमें पता है रैशनल नंबर का डिवीज़न हम कैसे करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने जिसका तस उतार दिया, हमने लिख दिया -25/6। फिर क्या करते हैं, जो डिवीज़न का साइन इसे हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में, हमने लगा दिया मल्टीप्लाइड बाय का साइन। फिर ये जो सेकेंड नंबर होता है उसे हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। 5 का मतलब है 5/1, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 1/5। ठीक, और इसे भूलना नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 6 तो लगेगा ही। ठीक, अब हमारे पास क्या हो गया, -25/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब क्या ये आपस में कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, देखिए 5 1s are 5, 5 5s are 25, और यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बचा, ये -5। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमें, -5। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो हम अब तक करते आए हैं, वेरिएबल्स को एक साइड, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, तो ये भी वेरिएबल है। ठीक, हमने लिख दिया x - 5/3। ये भी वेरिएबल वाला नंबर है, इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x - 3/5। अब कांस्टेंट में हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हम 0 लिख दें। अब इसे वैसे ही सॉल्व कर दें जैसे हम अब तक करते आए हैं। दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इस x - 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस x - 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इन दोनों मेथड्स में से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को पहले देखेंगे, उसके बाद हम इसे देखेंगे। ठीक, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा सिंपल पड़ता है, जल्दी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। 5 को मल्टीप्लाई करना है x - 5 से, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5 ब्रैकेट के अंदर x - 5। नीचे से आकर हमें 3 से x - 3 को मल्टीप्लाई करना है, कैसे लिखेंगे, 3 ब्रैकेट के अंदर x - 3। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें इस 5 को x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इस 5 को इस 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय x हो गया 5x, 5 मल्टीप्लाइड बाय -5 हो गया -25। इक्वल का साइन लगा दिया।
3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो गया 3x, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 हो गया -9। अब हम वही चीज़ करेंगे, वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड में, कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड में। तो 5x वेरिएबल वाला नंबर है, हमने लिख दिया 5x। इस 3x को हम ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ कर क्या हो जाएगा -3x। इक्वल का साइन लगाया, कॉन्स्टेंट्स को हम राइट हैंड में ही रहने देंगे, तो -9 कॉन्स्टेंट है, हमने लिख दिया -9। इस -25 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +25, हमने लिख दिया +25। ठीक, अब 5 - 3 हो गया 2x, -9 है, ये +21 है, आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है 2x = 16। अब क्या करेंगे, 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय x, तो इस 2 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा /2, है ना। तो x = 16/2 कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है 2 1s are 2, 2 8s are 16। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि अभी हमें स्क्रीन से इसे हटाना पड़ेगा। अब सेकंड मेथड हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, x - 5/3 लेफ़्ट में था, इसे लेफ़्ट में ही रखा। x - 3/5 को हम ट्रांसफ़र करके लेफ़्ट में लेकर आए, क्योंकि राइट में हमारे पास कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो इसे हमने लिख दिया = 0। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हमने इसके बीच का साइन चेंज नहीं किया है, ये पूरा एक नंबर है। इस नंबर के आगे कौन सा साइन लगा, अगर यहाँ माइनस होता तो वहाँ ले जाकर हम प्लस कर देते, पर यहाँ कोई साइन नहीं, यानी कि ये क्या है पॉजिटिव है। इसलिए हमने जब इसे ट्रांसफ़र किया तो इसे हमने कर दिया -x - 3/5। अब हम इसे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम रैशनल नंबर के एडिशन को सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 और 5 का निकाला हमने, एलसीएम आ गया 15। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एलसीएम निकला है उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। हम यहाँ पर भी वही करेंगे। इस 15 को इस डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 15 / 3 कितना आ गया 5 आ गया। इस 5 को हमें इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया × x - 5। फिर यहाँ देखिए माइनस का साइन है, हमने भी लगा दिया माइनस का साइन। अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर 5 से इस 15 को डिवाइड करेंगे। 15 / 5 आ गया 3, हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब जो आंसर आया उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया x - 5/15 = 0। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसे एक एक करके ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, कितना हो गया 5x, हमने लिख दिया 5x। ठीक, अब इस +5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -5 से, कितना हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव हो गया नेगेटिव, हमने लगा दिया माइनस, 5 5 हो गया 25, हमने लिख दिया 25। अब इस -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, क्या हो जाएगा -3x, हमने लिख दिया -3x। फिर इस -3 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हमने लगा दिया प्लस, 3 3s are 9, हमने लिख दिया 9/15 = 0। तो अब हमारे पास क्या है 5x - 25 - 3x + 9/15 = 0, ये हमारे पास है। यहाँ देखिए 5x पॉजिटिव है, 3x नेगेटिव है, क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। यहाँ पे 25 नेगेटिव है, 9 पॉजिटिव है, क्या आएगा -16 आ जाएगा। तो हमारे पास हो गया 2x - 16/15 = 0। अब हमें पता है हम क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे इस 15 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमें पहले, तो हमने लिख दिया 2x - 16 = 0 × 15। 2x - 16 की वैल्यू क्या आ गई 15 × 0, 0 ही आएगा, 0 लिख दिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, इस -16 को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमने उतार दिया 2x = 0, यहाँ 16 माइनस था तो यहाँ कर हो जाएगा +16, 2x = हो गया 16। अब हम इस 2 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमने लिख दिया x = 16/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 8s are 16, x = 8। तो हमने यहाँ पर दोनों मेथड्स देख लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा सा सिंपल पड़ता है, तो आपको जो सही लगे, ठीक है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। तो
तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले अलाइक टर्म्स को एक साइड में लेकर आ जाएंगे। यहाँ भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, तो इन्हें हम लेफ्ट हैंड में ही रखेंगे। ठीक, यहाँ पर है 2/3 माइनस टी। ठीक, तो 2/3 कांस्टेंट हो गया, तो इसे हम राइट हैंड साइड में ही रहने देंगे और इस माइनस टी को हम लेफ्ट हैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। अब रैशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम करते आए हैं, यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 1, तीनों का हमने निकाल दिया एलसीएम, आ गया 12। क्या करते हैं उसके बाद, जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको इस 12 से हम डिवाइड करेंगे। 4 को 12 से डिवाइड किया, कितना आया, 3 आया, हमने लिख दिया 3। उसके बाद इस 3 को इस पूरे नंबर से 3t माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 3t माइनस 2। ठीक, फिर माइनस का साइन लगा दिया। फिर इस 3 से इस 12 को डिवाइड किया, कितना आया, 4 आया, हमने लिख दिया 4। अब इस 4 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस 3। फिर यहाँ प्लस का साइन है, हमने लगा दिया प्लस का साइन। 1 से 12 को डिवाइड किया, आया 1 से 12 को डिवाइड किया, आया 12 को इस t से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 12t इज इक्वल टू 2/3। ठीक, अब इसे सॉल्व करते कैसे, हम इस 3 से हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो 3 से 3t को मल्टीप्लाई किया, आया 9t। ठीक, ये 3 पॉजिटिव था, ये 2 नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, हमने लगा दिया माइनस। फिर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6। अब इस -4 को 2t से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, -80, हमने लिख दिया -80। फिर इस -4 को +3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 3s are 12 प्लस 12t। ठीक, बाय 12 इज इक्वल टू 2/3। अब जिसमें भी यहाँ t दिख रहा है सबको हम एक साथ लिख लेते हैं। यह है पॉजिटिव 9t, हमने लिख दिया 9t। यह है नेगेटिव 8t, हमने लिख दिया नेगेटिव 8t। यह है पॉजिटिव 12t, हमने लिख दिया पॉजिटिव 12t। अब नंबर्स को पीछे ले जाते हैं, यह है -6, हमने लिख दिया -6। यह है -12, हमने लिख दिया -12 बाय 12 इज इक्वल टू 2/3। ठीक, अब ये 9t पॉजिटिव है, ये 12t भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21t, ये -8t। ठीक, अब ये -6 -12 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -18। ठीक, बाय 12 इज इक्वल टू 2/3। अब इस 21t में से इस 8t को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13t, हमने लिख दिया 13t -18 बाय 12 इज इक्वल टू 2/3। अब इसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास इस नंबर की जगह दिया होता 13t बाय 12 -18 बाय 12, तो ये एक अलग नंबर होता, ये एक अलग नंबर होता, इसे हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते। लेकिन यहाँ पर इसे ऐसे समझिए कि 13t -18 जो है, हमें पहले इसे आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, उसके 12 से डिवाइड करना है, तब हमें एक नंबर पूरा मिलेगा। ठीक, तो असल में ये दोनों नंबर जो हैं ऐसे समझिए कि 12 से जुड़े हुए हैं, तो अगर हम इस 12 को पहले ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये दोनों नंबर भी फ्री हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, 13t -18 को यहीं रहने देंगे, इस 12 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ये डिवीजन में, तो वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा 13t -18 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 2s are 8। ठीक, तो अब क्या हो गया हमारे पास, 13t -18 इज इक्वल टू 8। अब हम इस 18 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अब ये फ्री हो गया है ना, तो ये हो जाएगा 13t इज इक्वल टू 8। 18 यहाँ नेगेटिव था, ट्रांसफ़र करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 18, 13t इज इक्वल टू 26। अब इस 13 को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमने लिख दिया t इज इक्वल टू 26 बाय 13। 13 1s are 13, 13 2s are 26। आपका आंसर आ गया t इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यह है प्रॉब्लम नंबर 6, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलाइक टर्म्स को एक साइड लेकर जाते हैं। यहाँ भी एक वेरिएबल है, यहाँ भी एक वेरिएबल है और यहाँ भी एक वेरिएबल है, तीनों को एक साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m का m माइनस m-1/2। इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये पूरा एक नंबर है जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, ये पूरा एक नंबर है, तो इस पूरे नंबर को हम ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड,
इसके आगे लगा है माइनस, तो यहाँ के हो जाएगा प्लस m माइनस 2/3। राइट हैंड साइड में हमारा कांस्टेंट क्या है, हमारे पास 1, हमने लिख दिया 1। ठीक, अब फिर से सेम चीज़ है कि हमें यहाँ पे रैशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा आ गया 6। अब हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हम रैशनल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते आए हैं। ठीक है, तो इस 6 को हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसे फिर हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। 1 से इस 6 को डिवाइड किया, आंसर क्या आया 6, हमने लिख दिया 6। अब इसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, m है, हमने कर दिया मल्टीप्लाइड बाय m। यहाँ पर है माइनस का साइन, हमने लगा दिया माइनस का साइन। सेकंड डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 2 है, हमने 2 से इस 6 को डिवाइड किया, आया कितना 3, हमने लिख दिया 3। अब इसे इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लिख दिया ब्रैकेट में m माइनस 1। फिर यहाँ साइन क्या है, प्लस है, हमने लगा दिया प्लस। थर्ड डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 3 है। इस 3 से इस 6 को डिवाइड किया, कितना आया 2 आया, हमने लिख दिया 2। अब जो आंसर आया है उसे इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने लिख दिया m माइनस 2। फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय m हो जाएगा 6m। फिर इस माइनस 3 को इस m से मल्टीप्लाई किया, आया माइनस 3m। फिर इस माइनस 3 को इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 1 जार 3। फिर इस प्लस 2 को m से मल्टीप्लाई किया, कितना आया प्लस 2m। फिर इस प्लस 2 को इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 2 जार 4 बाय 6 इज इक्वल टू आ गया आपका 1। अब देखिए 6m पॉजिटिव है, ये 3m नेगेटिव है और ये 2m भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 + 2 8m। इस 8m में से माइनस 3m कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5m। तो हमारा आ गया 5m। ठीक, अब ये है पॉजिटिव 3, ये है नेगेटिव 4। पॉजिटिव 3 नेगेटिव 4 कितना हो जाएगा -1, हमने लिख दिया -1 बाय 6 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या हम इस -1 को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास होता 5m/6 -1/6 तो पहले हम इसे ट्रांसफ़र करते, लेकिन यहाँ पर पहले हमें इस 6 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इस तरह से समझ लीजिए कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये फ़िलहाल इस 6 के साथ बंधे हुए हैं। जैसे ही 6 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये दोनों नंबर्स फ्री हो जाएंगे, तब हम -1 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, हम पहले 6 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे पास हो जाएगा 5m - 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि 6 यहाँ डिवीजन में था तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास हो गया 5m - 1 इज इक्वल टू 6। अब इस -1 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम कर देंगे 5m इज इक्वल टू 6। ये माइनस में है तो ट्रांसफ़र करने पर हो जाएगा +1। 5m इज इक्वल टू 7। अब इस 5 को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया m इज इक्वल टू 7/5। तो ये हो गया आपका आंसर। और हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पर ख़त्म।